गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो होपफुली आप सब ठीक होंगे और लगातार जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन का डाउट आया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सिचुएशन आपकी ये है कि सपोज़ करिए आप पॉइंट ए पे हैं, ठीक है। अब आपसे मैं कहूँ कि आप 5 सेकंड तक ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। 5 सेकंड तक ट्रैवल करने के बाद आप पॉइंट बी तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे मैं कहूँ कि आप वापस से पॉइंट ए पे हैं और अब आप पॉइंट ए से चलना शुरू किए और 6 सेकंड तक बिना रुके ट्रैवल करते गए। तो जब आप 6 सेकंड तक ट्रैवल किए तो आपने ऑब्वियसली से ज़्यादा डिस्टेंस कवर की। हम उस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट सी, यानी 6 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रैवल की ए से सी तक की, 5 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रैवल की ए से बी तक की। अब क्वेश्चन आपसे जनरली ये पूछता है या इस क्वेश्चन में पूछेगा कि अब आप बताइए छठे और 5वें सेकंड के बीच में आपने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की। 5 सेकंड तक आपने ए से बी तक डिस्टेंस ट्रैवल की। जब आपको टाइम दिया गया 6 सेकंड का, तब आपने ए से सी तक की डिस्टेंस ट्रैवल की। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि छठे और 5वें सेकंड के बीच में आपने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की, यानी जस्ट 5 सेकंड के बाद छठा सेकंड है, तो उस 5वें और छठे सेकंड के बीच में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ऑब्वियस सी बात है, वो डिस्टेंस आपका बी सी है ना। ये ए से सी आपकी टोटल 6 सेकंड की डिस्टेंस, ए से बी आपकी 5 सेकंड की डिस्टेंस। तो छठे और 5वें सेकंड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, बी सी। बोलिए ना भाई, समझ में आया ना? अरे आया तो बोलो भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली आपको सिचुएशन क्या थी ये समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको सिचुएशन समझ में आ गई है तो चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द इंटरवल बिटवीन 4th and 5th सेकंड। बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जा रहा है 4 सेकंड में और बी से ए से सी तक जा रहा है 5 सेकंड में। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 और 4 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपको यही फाइंड करना है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है रिलेशन डेवलप करना है। आप एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता पाएंगे, आप एक रिलेशन डेवलप कर पाएंगे और जब उस एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी तब आप एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी गिवन नहीं, केवल टाइम 4th और 5th सेकंड गिवन है, तो हम एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता सकते। हम एक रिलेशन डेवलप करें, एक तरह से हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस के लिए सिंपल सी बात, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ मोशन से एस क्या होता है आपका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक और ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि एक्सेलरेशन जो है आपका पूरी जर्नी के दौरान कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब आपसे एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हम चौथे सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए टोटल डिस्टेंस निकालना चाहें तो 4 सेकंड के लिए जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, S1 हम नाम दे देते हैं 4 सेकंड के लिए। तो यू टी की जगह 4 रिप्लेस करेंगे प्लस हाफ ए की जगह ए ही रहने देंगे क्योंकि ए कांस्टेंट है तो हम A1 A2 रखने की नीड नहीं है, और टी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो u इंटू 4 यू हो गया, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 ए आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 1/2 4 इंटू 4 लिखा है तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, तो 8 ए आ गया। उसी तरह से जब हम ए से सी ये ए से बी तक की डिस्टेंस आ गई है आपकी। अब हम ए से सी तक की डिस्टेंस की फाइंड कर रहे हैं। तो ए से सी हमको टाइम दिया गया 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यू टी की जगह 5 और हाफ ए की जगह ए ही रहने दिया क्योंकि ए चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, अब देखिए यू भी चेंज नहीं हो रहा है। इनिशियली तो आप सेम वेलोसिटी से ही रहेंगे ना, इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाली है, फाइनल चेंज हो सकती है। इनिशियल तो जब स्टार्ट हुआ तब तो सेम ही वेलोसिटी था ना, चाहे वो 5 सेकंड के लिए हो चाहे 4 सेकंड के लिए हो। ठीक है, तो हाफ ए और टी स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करिए तो 5u और ये 5 का स्क्वायर 25/2 ए। अब हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 4th and 5th सेकंड। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे। तो अगर आप S2 माइनस S1 करते हैं तो S2 कितना निकल के आया था आपके पास, 5u प्लस 25/2 ए, और S1 आप थोड़ा बैक करके देखेंगे तो वो निकल के आया था आपका 4u प्लस 8a।
अच्छा, यहाँ पे माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये दोनों टर्म एक हैं, तो माइनस इन दोनों के साथ जाएगा अंदर, ठीक है। तो 5u + 25/2a माइनस का 4u माइनस का 8 है, ठीक। 5u से 4u सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ u, या इसका 1u भी लिख सकते हैं, 1 लिखने की कोई नीड होती नहीं है, तो 1u। और 25/2a माइनस का 8 है। अब इसको यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है आगे। a कॉमन निकाल लेंगे तो 25/2 माइनस 8 आएगा। एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ पे 8 के नीचे 1 हो जाएगा, तो 25/2, और एलसीएम लेंगे आएगा 2, तो 25 - 16/2 a। 25 - 16 आपका 9 होता है, यानी 9/2 a आ गया, ठीक है। तो यानी 25/2 a से आप 8a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9/2 a। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या है, ये वो डिस्टेंस आया है जो आपने 5th और 4th सेकंड के बीच में ट्रैवल किया। आपने एक रिलेशन डेवलप किया, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल गए। अब अगर आपको क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती, एक्सेलरेशन गिवन होता, तो हम एग्जैक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते थे, बट क्योंकि हमें नहीं गिवन है इसलिए हम केवल एक रिलेशन डेवलप कर पाएँ। होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।